नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जीबी इंस्टीट्यूट फ्यूचर क्रिएशन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक पे आपको छोड़ा था सेंटेंस बतलाकर, कि सेंटेंस के बाद मैं आपके साथ लेके आऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आज आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शब्द भेद क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए वर्ड स्पोकन और रिटन टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस. The interpretation of the message can be changed in how the words are arranged or used. फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए प्राय शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है और वाक्य में मौजूद संदेश को सही और अर्थ में पेश कर पाना ही अच्छे भाषा के जानकार की सही पहचान होती है। तो फ्रेंड्स, शब्द भेद क्या है, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको एक एक करके बताऊँगा। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आप चिंतित ना होइए। मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि मैंने कहा है आपको ग्रामर के जी से मैं आर तक ले चलूँगा फ्रेंड्स, आपको शीर्ष से यानी कि इस फर्श से अर्श पे पहुँचाऊँगा फ्रेंड्स। हालांकि कुछ दिन मुझे लेट हो गया वीडियो डालने में, कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बीच में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, बीच में मैंने वीडियो नहीं डाली हैं। काफ़ी दिन हो गया मुझे वीडियो डाले हुए। तो फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस के बाद आपके साथ मैं लेके आया हूँ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। तो वाक्य के भाव के आधार पर इसे 8 वर्गों में बांटा गया है। वाक्य के अर्थ किस तरीके से, उसका अर्थ किस तरीके से कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके आधार पर इसको 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो विशेषज्ञों ने इसको 8 भागों में डिवाइड किया है। उन विशेषज्ञों ने 8 भागों में कैसे इसको डिवाइड किया है फ्रेंड्स। पहला है नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने सुना ही होगा, ये डिफिनेशंस आपके कानों तक आई होगी, तो मैं इसको विस्तार में आपको बतलाऊँगा। संज्ञा यानी कि जैसे रोज़ यानी गुलाब हुआ, यह भी संज्ञा है। घर है, वह भी संज्ञा है। राम कोई नाम है, वह भी संज्ञा है। और बॉय यानी कि लड़का है, वह भी संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में मैं एक एक जानकारी में नेक्स्ट टॉपिक में आपको बतलाऊँगा कि संज्ञा जब स्पेशल केस, संज्ञा का एक स्पेशल एक टॉपिक में आपके सामने आपको एक वीडियो डालूँगा, तो उसमें पूरी संज्ञा के बारे में जानकारी होगी। तो अगली क्या है हमारी पॉइंट, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण क्या है। विशेषण का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में किसी की विशेषता बतलाना है, यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की विशेषता बतलाना है, क्या विशेषण कहलाती है। जैसे मान लीजिए राम है या फिर मैं ही हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ। मैं यानी कि लेजी, यानी कि जो लेजी यानी कि जो सुस्त आ रहा है वो मेरी विशेषता बतला रहा है, लेजी। ठीक है ना। या राम लेजी है, राम उसकी क्वालिटी के बारे में बतला रहा है, उसके गुण के बारे में क्या है, वह सुस्त है। ठीक है, तो विशेषता यानी कि विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या है। अब सर्वनाम का मतलब मैं आपको बतलाते चलूँ, हल्के से आपको भी बता दे रहा हूँ, बाकी तो आपको वीडियो में एक एक करके सारी की सारी जानकारी बतलाऊँगा। तो फ्रेंड्स, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कहीं कहीं संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर हम इसको प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। फ्रेंड, अगला क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया। अब क्रिया क्या है, क्रिया के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी कि कर्ता के द्वारा जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि मैंने आपको सेंटेंस में बतलाया था कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। मैंने एक एक करके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो हमारी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। क्या वर्ब कहलाती है। वर्ब का मतलब है ईट हो, यानी कि ईट, प्ले, खेलना, खाना, कूदना, जंपिंग जपा, कुछ भी करना, वो हमारी क्या है, वर्ब कहलाती है, क्रिया। तो हम वर्ब के बारे में भी एक एक करके सारी जानकारी आपको हम निचोड़, सारा का सारा निचोड़ आपको बताएंगे। तो बस आप हमारे साथ लगे रहिए, तो हम आपको दिखाते हैं आगे। एडवर्ब यानी कि पाँचवा हमें पढ़ना है, क्या पाँचवा हमें पढ़ाई करनी है कि एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है, यानी कि क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे क्या था, संज्ञा की विशेषता ये एडजेक्टिव बतला रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब बताया गया। अब आगे प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, यानी कि जो प्रीपोजिशन है वो संबंध सूचक अव्यय है। इसको भी हम आपको टॉपिक में आपको बताएंगे वीडियो में, एक एक वीडियो में आपको हम धीरे धीरे इसको हम सॉल्यूशन देंगे। अगला है कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय फ्रेंड्स। अब इसके बाद इंटरजेक्शन विस्मय बोधक, यानी कि ये हमारे 8 टॉपिक्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे 8 टॉपिक हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार फिर से मैं बतला दूं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिखा है मैंने, किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए, किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है। वाक्य में मौजूद संदेश को सही आव और अर्थ में पेश कर पाना ही अच्छे भाषा के जानकार की सही पहचान होती है। जैसे
अभी आपको हम यह बतला दें कि आपको जैसे हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैंने एक पेज लिया और इस पेज पे मैंने कोई मैसेज लिखा, इस पेज पे मैंने कोई मैसेज लिखा और इस मैसेज को मैंने लिखा और मैं स्वयं से नहीं बोल रहा हूँ, और मैं एक डेस्क पे ऐसे बच्चे को पकड़ा दे रहा हूँ कि लो बेटा इसको आप अपने मन में पढ़ो और उस मैसेज को मुझे दे दो। वो खुद से पढ़ लिया, मैसेज कुछ नहीं क्या किया, खुद से पढ़ लिया और मैंने जो मैसेज लिखा था मैंने उसको बंद कर लिया। और बच्चे ने क्या किया कि उस बच्चे को मैंने कहा कि उसके कान में तुम बताओ क्या मैसेज था, उसके कान में वो बताए, अगले बच्चे के ऐसे ऐसे बताते हुए मैसेज को पूरे क्लास के लास्ट तक आप बता लो। यानी कि मैंने सभी बच्चे से कहा कि आप बताना शुरू करो, तो वो बच्चा वहाँ से बताएगा, फिर यहाँ से लास्ट तक कान में बतलाता शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी बच्चे से किसी खड़ा करा के पूछ लूँ तो फिर वो मतलब गलत, जो भी मैंने मैसेज लिखा था मैसेज वही रहेगा, बट वो अर्थ का अनर्थ यानी उल्टा का सीधा कर देगा। बट मैं वही चीज़ें, मैं अगर कोई मैसेज लिखा हूँ जो मैसेज वही मैं अगर बोल रहा हूँ तो 100 के 100 बच्चों तक पहुँच जा रहा है, ठीक है, 100 के 100 बच्चों तक वही सेम मैसेज पहुँच रहा है। बट अगर मैंने किसी बच्चे के माध्यम से वो बात बताई तो वो उसका मतलब गलत तरीके से उसका मतलब अर्थ निकलता चला जाता है, ठीक है। कोई बच्चे एक अर्थ छोड़ दिया, वो एक शब्द छोड़ दिया, वो एक अर्थ शब्द छोड़ दिया, वो एक शब्द छोड़ दिया, एक शब्द छोड़ दिया, तो क्या हुआ, लास्ट तक हो गया उसका मतलब अर्थ का एकदम घोर अर्थ। ऐसे ही होता है हमारे दैनिक जीवन में। अगर देखा जाए तो महिलाएं या पुरुष कोई भी हों, किसी के द्वारा कोई बात बतलाई जाती है तो उनके कान में वो बात कुछ और बतलाता है, बट वो गाँव में समाज में जो फैलती हैं बातें वो किसी और दूसरे तरीके से फैलने लगती है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो वो बतलाया कुछ जाता है बट वो बातें जाके कुछ बताते हैं ना, तो ये उसका मतलब अर्थ का अनर्थ होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे शब्द भेद है क्या, किसी भी वाक्य के लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है। वाक्य में मौजूद संदेश को सही आव और अर्थ में पेश कर पाना ही एक अच्छी भाषा के जानकार की सही पहचान है। इसको अंग्रेजी में आपको कहना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नोट कर सकते हैं। ए वर्ड स्पोकन और रिटन टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज कैन बी चेंज्ड इन हाउ द वर्ड्स आर अरेंज्ड और यूज्ड। तो फ्रेंड्स हमारा ये शब्द भेद है। तो शब्द भेद की आज मैंने आपको एक झलकियाँ दिखाई हैं, एक मैंने आपको ये बताया कि आपको शब्द भेद में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना क्या क्या है। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। हम पहले टॉपिक के साथ नाउन संज्ञा क्या है हम आपको अगली वीडियो में लेके आते हैं, आपको परिचित करवाते हैं संज्ञा से कि हम संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, संज्ञा के बारे में सारी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो आप देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हम आपको सारी की सारी जानकारी प्रदान करते रहेंगे, आपको ग्रामर के जी से लेकर हम आर तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।